आज हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रॉपिकल स्प्रू, जो कि थर्ड पार्ट है हमारे माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम वाले वीडियो का। इससे पहले मैंने 2 डिजीज़ के बारे में डिस्कस कर रखा है, एक सीलिएक डिजीज़ और विपल्स डिजीज़, जिसके वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। ट्रॉपिकल स्प्रू जो होता है वो भी एक काइंड ऑफ माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम होता है, जिसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। तो उसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें हिस्टोलॉजिकली ये सिमिलर होता है सीलिएक डिजीज से, हिस्टोलॉजिकली सिमिलर सीलिएक डिजीज से सिमिलर होता है। इट मीन्स दैट द विलस एट्रोफी एंड ऑल दैट म्यूकस मेम्ब्रेन थिकनेस वगैरह ये सारी चीज़ें सेम दिखती है एज जैसा कि सीलिएक डिजीज में देखा गया था। तो वो उस चीज़ को जानने के लिए आप वापस से सीलिएक डिजीज हमारे चैनल पे देख सकते हैं। बट ये सीरोलॉजिकली डिफर करता है उससे, क्योंकि उसमें बहुत सारा एंटीबॉडी जो होता है वो पॉजिटिव देखा जाता है, जो कि ट्रॉपिकल स्प्रू में नहीं देखा जाता है। अब दूसरा पॉइंट है कि ये इन्फेक्टिव होता है। इन्फेक्टिव होता है इन द सेंस कि ये एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन में फैलता है, ये देखा गया है। अब इसके अंदर मेनली हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी, दूसरा पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर, फिर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले कोई भी डिजीज़ होने के लिए उसका फैक्टर क्या होना चाहिए, तो इसमें टॉक्सिकोजेनिक कॉलीफॉर्म होता है। टॉक्सिकोजेनिक कॉलीफॉर्म का क्या काम होता है कि वो फर्मेंटेशन करता है, फर्मेंटेशन कर रहा है तो वो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट बनाता है। मेनली अगर कोई भी चीज़ फर्मेंटेशन हो रहा है तो वहाँ अल्कोहल बनता है, इथनॉल बनता है, ठीक है। तो इथनॉल जब बनता है तो इथेनॉल हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेल को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर धीरे धीरे चेंज होने लग जाता है, खराब होने लग जाता है। 2 से 3 वीक लगता है और उसके बाद पूरा इंटेस्टाइन को ये इन्वॉल्व कर लेता है, पैन इंटेस्टाइनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हर चीज़ की माल एब्जॉर्प्शन हो रही है, किसी भी चीज़ की ढंग से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही थी। फिर इसमें डिफेक्टिव विटामिन B12, बाइल एसिड, मैग्नीशियम, फैट, सारी चीज़ों का डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। इसकी वजह से रिस्पेक्टिव क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला क्लिनिकल फीचर है हमारा डायरिया। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर माल एब्जॉर्ब हो रही है तो अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है तो हमारे स्टूल के थ्रू बाहर आ जाएगी, तो इसलिए हमें इसमें क्रॉनिक स्मॉल बाउल डायरिया देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा है हमें स्टेटोरिया देखने को मिलता है। स्टेटोरिया मीन्स कि जब फैट का माल एब्जॉर्प्शन होता है तो हमें फ्रॉदी और बल्कि टाइप हमें स्टूल देखने को मिलता है, इसको स्टेटोरिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि विटामिन B12 का डेफिशिएंसी होता है, क्योंकि विटामिन B12 अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता, जिसकी वजह से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। अब हम ये भी जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से अनीमिया भी देखने को मिलती है। अब इसके बाद हमें देखने को मिलेगी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की अनीमिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में सबसे पहला डायग्नोसिस होता है डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, कि हम उसमें एक्सक्लूड करते हैं कि कौन सा डिजीज़ इसमें नहीं हो सकता है, कि हम उन सारी डिजीज़ को रूल आउट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम देखते हैं ओवा ट्रोफोजॉइट, जिसमें हम GRDasis को रूल आउट करते हैं कि ये डिजीज़ GRDasis की वजह से ये सारा सिम्टम तो नहीं आ रहा है, तो ये रूल आउट हो गया। उसके बाद बायोप्सी करते हैं। बायोप्सी में हम हिस्टोलॉजिकल फीचर देखते हैं, जो कि सेम सीलिएक डिजीज़ के तरह देखने को मिलता है, जो कि आप लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। सीरोलॉजी में क्या होता है, इसकी सीरोलॉजी नेगेटिव होती है, मतलब इसमें कोई भी एंटीबॉडी वगैरह नहीं देखने को मिलती है, पर सीलिएक डिजीज़ में पॉजिटिव थी सारी। उसके बाद इसमें ट्रीटमेंट करने के लिए क्या होता है कि अगर हम इसमें क्या करें, ऑब्वियसली फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो रही है तो फॉलिक एसिड देंगे, ठीक है। तो वो 5 मिलीग्राम डेली देते हैं। फिर देते हैं टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक 250 मिलीग्राम 3 से 6 मंथ तक चलाते हैं, और उसके बाद ये